हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सिरजी गुरुकुलम में। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय 2025 एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, जो बच्चे चाहते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम 2025 का देने के लिए, उनके पास पूरा टाइम है। इसमें हम लोग केवल मैथ का डिस्कशन करेंगे कि मैथ में किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर होते हैं और सही रणनीति क्या है पढ़ने का। अगर सही अप्रोच के साथ आप पढ़ते हैं तो इसमें आप 20 में 20 क्वेश्चन सही करते हैं और 30 में 30 नंबर आपको मिल जाते हैं। थोड़ा सा लापरवाही करते हैं तो आपका नंबर कम हो जाता है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे कि गणित में क्या क्या पढ़ना है, गणित में 20 सही करने का क्या तरीका है और क्या उपाय करें कि 20 में 20 क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, तो अगर आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025 का देने जा रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये वीडियो ध्यान से देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप कॉपी और पेन ले लीजिए जिस पे आपको डिटेल लिखते जाइए कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। ठीक है, बेसिक अप्रोच से हम लोग लेके चलेंगे, जीरो लेवल से लेके आपको हीरो लेवल तक का मैथ हम आपको इस चैनल पे सिखा देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर कर पाएँ। ठीक है, अपना टारगेट रहता है कि 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन बच्चा सही करके आए। ठीक है, अगर जैसा जैसा हम कह रहे हैं अगर वैसे वैसे आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका 20 में से 20 क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, चलिए पहले हम लोग चैप्टर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। देखिए, पिछली बार ऐसा हुआ था कि बोर्ड ने सिलेबस कुछ और दिया था, 2-3 क्वेश्चन उसने इधर उधर से डाल दिया था। ठीक है, लेकिन इस बारी हम लोग ऐसे गलती नहीं करेंगे। जितना सिलेबस है, पुराना सिलेबस और नया सिलेबस दोनों मैच करके इस हिसाब से पढ़ेंगे, ऐसे सेट करके पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। बच्चों ध्यान से देखना, पहले यहाँ आपको आ जाता है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, जो नवोदय विद्यालय के अकॉर्डिंग है, उसका सिलेबस है, उसके हिसाब से पढ़ना है। ज़्यादा अंदर अंदर भी नहीं पढ़ना है और ज़्यादा ऊपर ऊपर का भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम पहला चैप्टर हो जाता है। गणितीय आधारभूत संक्रियाएं, जिसमें भिन्न का जोड़ आ जाता है, भिन्न का घटाना आता है। ठीक है, फिर गुणा, फिर भाग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद बोर्डमास आ जाता है। तो बोर्डमास दो तरीके से पढ़ना होता है। एक होता है कि साधारण नंबर ऐसे 2-3 इंटू भागा 6 फिर 7 ऐसे करके, ये वाला। और दूसरा होता है डेसिमल में 2.3, है ना, डिवाइड बाई 2 फिर इंटू 3.6, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, एक ये होता है बोर्ड मास में। बोर्ड मास में एक और क्वेश्चन आता है जो होता है 2/3 प्लस 3/6 डिवाइड 3/7, इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है। तो बोर्ड मास में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, तीनों यही आते हैं गणितीय आधारभूत संक्रिया में। और कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि छोटी संख्याओं का योग इतना है तो बड़ी संख्याओं का योग इतना है, तो दोनों का अंतर कितना हुआ। दो छोटी संख्या और दो बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर कितना हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ लिया जाता है। और लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से और यहाँ से आपको हर साल 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं इस 3 चैप्टर से। और ये भिन्न और दशमलव, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो यहाँ से भिन्न का देखिए, भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये आ जाता है। भिन्न से भिन्न के जोड़, घटाने, गुणे, भाग पे आधारित आपको बोर्ड मास का रूल अप्लाई करके उसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। वही दशमलव से भी, जैसे मैंने आपको बताया 2.3 इंटू 6.2 ऐसे कर करके इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर है हमारा सिंप्लीफिकेशन, जो बोर्ड मास का रूल पे आधारित होता है। कुछ सिंप्लीफिकेशन, जैसे कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने बताया। एक बोर्ड मास वाला, एक बन जाता है आपका ये भिन्न पे आधारित, दूसरा बन जाता है दशमलव पे आधारित। ठीक है ना, ऐसे सारी चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है,
ठीक है, चलिए हो गया। अब औसत पढ़ना होता है, एवरेज आपको पढ़ना होता है। एवरेज देखिए 2 सालों से एवरेज के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, एवरेज का बेसिक पढ़ लेंगे, ठीक है। और परसेंटेज से हर साल बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन आता है, जैसे कर देगा कि 20 का 10% कितना होगा, है ना, 30 का 10% कितना होगा, 100 का 10% कितना होगा, 2 का 10% कितना होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन। तो ज़्यादा इसमें लेंदी क्वेश्चन नहीं आता, इजी क्वेश्चन आता है, बहुत आराम से बच्चे कर ले जाते हैं। लाभ हानि, लॉ ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ जाता है, हर साल एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हर साल पूछ लिया जाता है, ठीक है। और कार्य समय, चाल समय, इससे थोड़ा सा 2 साल में कम क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। साधारण ब्याज से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, PRT/100, इसका एक ही फार्मूला है, PRT/100, इसी फार्मूले पे, फार्मूला तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस लेवल का एक ही क्वेश्चन, इसी पे घुमा फिरा के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर PRT/100 आपको पता है तो आप क्वेश्चन कर ले आते हैं, इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर आपका है एक एक नियम, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक एक नियम से। देखिए चाल, समय, एक एक नियम, चाल, समय, दूरी, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी साल गैप हो जाता है, लेकिन हर साल एक क्वेश्चन, बेसिकली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसका एक ही फार्मूला इसका भी होता है, उसी फार्मूले पे लगभग सारे क्वेश्चन, एक फार्मूले पे आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जनरली एक फार्मूला ही होता है, ठीक है। और क्षेत्रमिति से हर साल 2 क्वेश्चन पूछने को देखने को मिल जाता है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ से क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, जो डायरेक्ट फार्मूले पे होता है, फार्मूला और रखिए और आंसर पा जाइए, इतना सा बच्चे नहीं कर पाते हैं। इधर थोड़ा सा एक नियम है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन उतना लेंदी नहीं होता। यहाँ से आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाता है, कम पढ़ेंगे ज़्यादा नंबर पाएंगे, है ना। तो मेंसुरेशन आपका यहाँ से होता है। बीजगणित से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमने इसलिए ले लिया है कि बाई चांस अगर रख दे रहा है क्वेश्चन, जैसे पिछली बार 2023 में इन लोगों ने रेखा और कोण से कोई क्वेश्चन नहीं दिया था, ठीक है। रेखा और कोण से एंगल, रेखा और कोण से एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन 2024 में एक क्वेश्चन रेखा और कोण से डाल दिए थे लोग। तो लेकिन हम लोग 2025 में रिस्क नहीं ले सकते, कंपटीशन बढ़ रहा है, शायद सिलेबस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो इसलिए हमने बीजगणित को ऐड कर दिया, जैसे कि बीजगणित का जोड़ इसमें हम देख लेंगे, बीजगणित का घटाना देख लेंगे, बीजगणित का भाग देख लेंगे, और बीजगणित का गुणा देख लेंगे। ये 4 प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे, जैसा होगा वैसा किया जाएगा। अगर आ जाता है तो बल्ले बल्ले, नहीं आता है तो आप छोड़ दीजिएगा। इस पे ये 4 दिन में ये खत्म हो जाएगा, बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, है ना। ठीक है, देखो रिक्स मत लेना, पिछली बार जिन जिन लोगों ने रिक्स लिया उनका उनका हाल बिगड़ गया, ठीक है। और आता है मापन के अनुप्रयोग। बच्चों ये क्वेश्चन, ये चैप्टर तो निकल चुका है नहीं सिलेबस में, फिर भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसी मापन के अनुप्रयोग से आपको ये चाल और दूरी समय में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसको किलोमीटर से मीटर प्रति, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है ना, तो प्रॉब्लम फंस जाती है। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है ना। आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग, ये इससे भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं 2 साल में, लेकिन बाई चांस अगर क्वेश्चन बन जाता है तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम लोग ये भी चैप्टर पढ़ लेंगे। इसमें भी ज़्यादा वो नहीं है, 2 से 3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर बच जाता है आपका रेखा और कोण, है ना बच्चों, रेखा और कोण। रेखा और कोण से पिछले दिनों में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इन दिनों क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया है बोर्ड ने। पिछले साल 2024 में एक क्वेश्चन डाल दिया था इन लोगों ने, तो यहाँ भी हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो मोटा मोटी आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। अगर ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका अच्छा नंबर आ जाता है, 20 में 20 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है। आपको 30 में 30, अगर जिस बच्चे का 20 में 20 क्वेश्चन सही होता है उसका सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, है ना। मैथ थोड़ा सा लेवल होता है। आइए आगे बात करते हैं कि मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करने हैं, ठीक है ना। कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको रेगुलर आपको 15 दिन तक प्रैक्टिस करनी है। 15 दिन तक आप प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर मेरे साथ बने रहते हैं, तो हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है। पहले, सबसे पहले आपको ना गिनती लिखना आना चाहिए, काउंटिंग टेबल आपको बनाना चाहिए। काउंटिंग टेबल में अगर किसी बंदे
कोई कह रहा है कि 25 के बाद लिखिए, तो अब 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे करके फटाफट फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि 26 के पहले लिखिए, 26, 25, 24, 20, 23, 22, 21 ऐसे करके फटाफट फटाफट आप बोलते जा रहे हैं। अगर कोई बंदा कह दे रहा है कि आप 40 सॉरी, अगर कोई कह रहा है बंदा आपसे कि 55 के बाद लिखिए, है ना, 45 के बाद लिखिए, समझ रहे हो, 45, 46, 47, 48, 49, 14 ऐसा ना, 49, 15 ऐसे करके आप फटाफट लिखते जाते हो। अगर कोई बंदा कह रहा है कि 79 के पहले लिखिए, 79 के पहले लिखिए 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71 ऐसे करके फटाफट ऐसे करते जाते हो। कोई कह रहा है कि 65 के पहले लिखिए, 64, 63, 61, 62, 61, 60, है ना, इस टाइप का फटाफट फटाफट लिखते जा रहे हो, है ना। तो एक बारी बैठना घर पे, प्रैक्टिस करना खुद से, मैं बता रहा हूँ। पहले आप पूरा टेबल लिखना 1 to 100 तक का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना, उसके बाद आप करना उल्टा लिखना, 100 से शुरू करना, 100, 99, 98, 97 इस टाइप का करते जाना, ठीक है, पीछे लिखते जाना, ठीक। उसके बाद शुरू करना 97 से 77 तक का उल्टा जाना, फिर 77 से 98 तक का सीधा आना, फिर आप जाना 78 से 29 तक का उल्टा जाना, ठीक है ना, उल्टा जाना, फिर जाना 29 से 79 तक का सीधा जाना, फिर 69 से 50 तक का उल्टा जाना, फिर 50 से 25 तक का उल्टा जाना, फिर 57 से 27 तक का उल्टा लिखना, ठीक है ना। इस चीज़ को इतनी बार प्रैक्टिस करो ना कि ये जो नंबर है ना, नंबरों से खेलना सीख जाओ आप। जिस दिन बच्चे आप नंबर से खेलना सीख गए ना, भिड़ाना सीख गए, आपस में लड़ाना सीख गए ना, तो समझो उस दिन मैथ आपके काबू में हो जाएगी, ठीक है। यही जो 1 से 9 तक के नंबर आते हैं ना, 1 से 10 तक एक कह लो, या 0 से 9 तक का कह लो, इसी नंबर को आपस में भिड़ाओ भिड़ाओ, है ना, भिड़ाओ, खूब भिड़ाओ। 24 को 25 से भिड़ा दो, 27 को 28 से भिड़ा दो, जिससे मर्जी उससे भिड़ा दो, किसी को उल्टे भिड़ाओ, किसी को सीधे भिड़ाओ। कभी 98 से जा रहे हो 80 तक का, फिर 97 से जा रहे हो 27 तक का, 98 से जा रहे हो 38 तक का, ऐसे जाओ, उल्टा जाओ, सीधा जाओ। कम से कम देखो, अगर आपको सच में पढ़ना है तो कम से कम 20 पेज इस जो नंबर है ना, 1 से लेके 100 तक का, इससे खेलो, 20 पेज खेलो, खूब खेलो। कभी उल्टा खेलो, सीधा खेलो, सीधा उल्टा उठपटांग छुटपटांग, जैसे खेल रहे हो वैसे खेलो। जैसे ये वाला लाइन पकड़ लो, ये जैसे ये वाला ऐसे लाइन पकड़ के लिखो, फिर ऐसे लाइन पकड़ के लिखो, 2 लिखो, फिर 3 2 से बनने वाली संख्या लिखो। 1 से 100 तक के बीच में 2 कितनी बार आता है, 1 से 100 तक के बीच में 5 कितनी बार आता है ना। एक से जैसे देखो 1 से 100 तक के बीच में 5 कितना आता है, ये आ गया पूरा 5, ये देखो इस लाइन में पूरा 5 आ गया। 1 से 100 तक के बीच में कितनी बार 5 आता है, एक बार यहाँ 5 आ जाता है, फिर एक बार ये देखो ये पूरा 5 आ गया, है ना। ये पूरा 5 यहाँ तक आएगा कि यहाँ तक लगभग 21 बार आता है, 21 बार 5 आता है, 21 बार 2 आता है, हर संख्या 21 बार आती है। तो संख्याओं के आपस में भिड़ाओ, गिन लो, 1 से 9 तक 1 से 100 तक के बीच में 1 कितनी बार आता है। नवोदय विद्यालय में पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 से 9 तक, 1 से 100 तक के बीच में 9 कितनी आता है, 5 कितनी बार आता है, 7 कितनी बार आता है, इसको गिन के एक बार याद कर लो। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है नवोदय विद्यालय में, है ना। तो 1 से 5, 1 से 100 तक में 1 कितनी बार आता है, 0 कितनी बार आता है, 1 कितनी बार आता है, 2 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है, 4 कितनी बार आता है, 5 कितनी बार आता है, 6 कितनी बार आता है, 7 कितनी बार आता है, 8 कितनी बार आता है, 9 कितनी बार आता है, 0 कितनी बार आता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। गिन के लिखो, 1 2 3 हो गया, यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 यहाँ हो गया, 11 देखो, एक 12 आ गया, 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 हो गया। एक देखो यहाँ 21 आ गया, है ना। तो 21 बार आ गया एक, ऐसे गिन लो। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 इधर 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक ये 12 हो गया, 12 फिर 20, 12 एक 13, देखो 14 15 16 17 18 19 20, 20 बार आ गया दोनों। एक जो हो 21, एक 21 बार आता है, और 20 दो 20 बार आता है ना। और कहीं तो नहीं है ना, बस देखो कितना बढ़िया हो गया। तो ये चीज़ आपको गिननी आनी चाहिए। गिनती याद कर लो कि कोई भी संख्या 1 से 100 तक में 20 बार ही आती है, और एक अकेला ऐसा नंबर है जो 1 से 100 तक के बीच में 21 बार आता है। 0 कितनी बार आता है, इसको गिन लो।
3 कितनी बार आता है, 4 कितनी बार, कॉपी में नोटबुक में तुम लिख दो, है ना। आगे चलो। हाँ, अगर आपको 20 में 20 पाने हैं तब, आपको पढ़ना है तब। आगे बढ़ो। अब यहाँ से देखो, देखो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम यहीं से शुरू होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम यहीं से शुरू होता है। पहले तो आपको 2 से लेकर के 10 तक का टेबल याद करना है, पहली बार में, ठीक, याद करना है। उसके बाद क्या करना है, जब आपको याद हो जाता है 2 से लेकर 10 तक का टेबल, तो क्या करना है समझो। एक रफ का पेपर लेना है, अपने खुद से बनाना है। 2 3 जा 6, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, है ना। इस टाइप का लिखते जाओ, पेपर पे लिखते जाओ, लिख रहे हो। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, ऐसे मिला के लिखते जाओ। 4 10 जा 40, 4 10 जा 40, ठीक है। 2 11 जा 22, ठीक है ना। 11 2 जा 22, ऐसे घुमा फिरा के, है ना। कि 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 9 5 जा 45, है ना। कि 8 6 जा 48, 8 9 जा 72, 6 3 जा 80, 7 3 जा 21, है ना। इस टाइप का भिड़ाओ, एक दूसरे से नंबरों को भिड़ाओ, पहले जोड़ में भिड़ाओ, फिर गुणे में भिड़ाओ, ठीक ना। 1 से 10 तक के गुणा कम से कम तुम ऐसे करके कि 2 1 जा 2 1 जा, फिर 7 1 जा 7 2 जा 7 9 जा 7 8 जा 8 2 जा 8 9 जा 7 9 जा, फिर 6 9 जा 6 8 जा 6 4 जा 6 3 जा 6 5 जा 5 5 जा 5 6 जा। इस टाइप का कम से कम 10 पेज भरो, 10 पेज भरो, लिखो, ताकि ये चीज़ आपको ना रिपीट हो जाए, याद हो जाए, है ना। तो कहीं आपको उंगलियों पे ऐसे टेबल ना पढ़ना पड़े, ठीक ना, इसलिए कह रहे हैं। चलिए आगे। जब ये काम आपका हो जाता है तो दूसरी बार आप क्या करेंगे, ये सबके लिए है, चाहे वो नवोदय विद्यालय का तैयारी करे या सैनिक विद्यालय के लिए। फिर अगर ये चीज़ हो जा रही है तो 10 से लेकर के 20 तक का टेबल आप याद करेंगे, 10 से लेके 20 तक का टेबल याद करेंगे, और फिर ऐसे नंबर को भिड़ाएंगे। फिर ऐसे नंबर को भिड़ाओ, 20 गुना में 10 कितना होता है भैया 200, 20 गुणा में 5 कितना होता है 100, है ना। 11 गुणा में 7 कितना होता है 77, 12 गुणा में 9 कितना होता है 08, है ना। ऐसे भिड़ाओ। 13 गुणा में 7 कितना होता है भैया 91, 91, है ना। फिर से भिड़ाओ। 19 गुणा में 9 कितना होता है भैया 171, है ना। 19 गुणा में 8, 19 गुणा में 8 कितना होता है 152। देखो नंबरों को आपस में भिड़ाओ, खूब भिड़ाओ, खूब भिड़ाओ, है ना। भिड़ाओ कम से कम 10 पेज तक, खूब भिड़ाओ, खूब भिड़ाओ, आपको याद हो जाएंगे। उंगलियों पे जुड़न मतलब गुणा ना करना पड़े, ठीक है। आगे चलो। अब ये हो गया। अगर 20 में 20 लाना है तो ये करना पड़ेगा भाई, मैथ में मास्टर बनना है तो ये करना पड़ेगा। कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा तो आप 2 मिनट का क्वेश्चन 1 मिनट में कर पाओगे, 1 मिनट का क्वेश्चन आधे मिनट में कर पाओगे, है ना। अब आओ, और फिर याद करो 21 से लेकर के 30 तक का टेबल। आपको कम से कम 30 तक का टेबल याद होना चाहिए। यहाँ से लिख लो, वीडियो को पॉज करो, यहाँ से टेबल लिख लो। क्या करना है, फिर हम सारे यहाँ से देखो, यहाँ से टेबल लिखना शुरू करो, वीडियो को पॉज करो, 2 से ले 10 तक का टेबल लिखो, वीडियो को पॉज करो, लिखो, फिर आगे बढ़ो। ये 10 से लेके 20 तक का टेबल लिखो, वीडियो को रोक दो और यहाँ से टेबल पूरा छाप लो, ठीक है। आगे चलो। यहाँ 21 से लेकर के 1 मिनट, यहाँ 21 से लेकर के 30 तक का टेबल लिख लो, याद कर लो, और इसको भी 10 पेज तक लिखो, कम से कम 10 पेज लिखो। 10 पेज लिखो कि 24 में 8 से गुणा करते हैं तो 192 होता है ना। लिखो 29 में 8 से गुणा करते हैं तो 232 होता है, समझे। 29 में 7 से गुणा करते हैं तो 203 होता है। 29 में 8 से गुणा करते हैं तो 232 होता है। लिखते जाओ कि 28 में, अगर 28 में हम 28 गुना में 4 से गुणा करते हैं तो 112 होता है ना। लिखो इसको कि 27 में 7 से गुणा करते हैं हम तो 189 होता है ना। इन सारी चीज़ों को, नंबरों को आपस में भिड़ाना सीख लो। जिस दिन तुम नंबरों को आपस में भिड़ाना सीख गए ना, समझो मैथ तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़े, ये कर लोगे, सारे लोग करेंगे, कोई चीटिंग वुटिंग नहीं करेगा, खूब प्रेम से बैठना, कम से कम 10 पेज इसको लिखो, 10 पेज, 12 पेज, 20 पेज, जितना हो जाए लिखो। यहाँ तुम 2 से लेकर के 30 तक का टेबल याद कर रहे हो, है ना। अगर इतना कर लिए नहीं होगा नंबर तो हमसे कहना। आ जाओ, अब देखो एक चीज और याद करना है, नंबर ही भिड़ा रहे हो तो एक को एक से क्यों नहीं भिड़ा रहे हो, दो को दो से क्यों नहीं भिड़ा रहे हो, दो से दो भिड़ाओ 4 बनेगा, 3 से 3 भिड़ाओ 9 बनेगा, 4 से 4 भिड़ाओ 16 बनेगा। ऐसे गोजा पतारे लिखते जाओ, बस तुम समझो, दुनिया दुनिया को समझाने की आवश्यकता नहीं है। 4 से 4 को भिड़ा दो, सेक्शन बन जाएगा, 5 से 5 को भिड़ाओ 20 बन जाएगा। ऐसे गूंजा पतारे लिखते जाओ, है ना। एक पेज पे पहले उसको जोड़ो, एक पेज पे उसी चीज को जोड़ो, 2 से 2 जोड़ो, 2 से 3 जोड़ो, 2 से 4 जोड़ो, फिर उसी पेज पे 2 से 5 जोड़ो, 2 से 7 जोड़ो, फिर उसी पेज पे 20 से 25 को गुणा करो, 25 से 30 को गुणा करो, 25 से 5 को गुणा करो, 25 से 9 से गुणा करो, है ना। उसी पेज पे नंबरों को भिड़ाओ, 1 से ले तक के 20 तक के नंबर को भिड़ाओ और उसका उस खुद से खुद नंबर, खुद के नंबर से खुद से गुणा कर दो। समझ लो, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके स्क्वायर, स्क्वायर में 2 का एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, और 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 17 का 289 होता है, हाँ, 15 का 225 होता है, 14 का 144 होता है, 19 का 361 होता है, 20 का 200, 20 का 400 होता है। इस टाइप का 1 से लेकर के 20 तक का आपको वर्ग याद होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्यूब देखो, 1 से लेके क्यूब, देखो क्यूब का मतलब होता है कि एक संख्या को 3 बार खुद से गुणा करना। जैसे 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 8, 3 बार ही गुणा हो गया। तो खुद के नंबर से खुद को भिड़ाओ, और 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब याद कर लो। 5 का 125 हो जाएगा, 8 का 512 होता है, 9 का 729 हो जाएगा, 14 का 2744 हो जाता है, 15 को 3375 हो जाता है ना। इस टाइप का ये चीज़ आपको मूंजावानी याद होनी चाहिए, और कैसे बना है ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जरूरी है वो ये है, हमने कहा ना नंबर को भिड़ाओ। देखो अगर 9 प्लस 7 जोड़ना है, 9 और 7 जोड़ना है, तो उंगलियों पे नहीं जोड़ना होता है, याद होना चाहिए कि 9 7 16 होता है, 9 6 15 होता है, 9 4 13 होता है, 9 5 14 होता है, 9 8 16 होता है, सॉरी 9 8 17 होता है। इस टाइप का आपको ये याद होना चाहिए, है ना। तो इसको भी भिड़ाओ, याद कर लो, लिख लो ना कि 2 और 4 6 होता है, 2 और 6 8 होता है, 3 और 7 10 होता है, 6 और 3 9 होता है, 3 और 5 8 होता है, 3 और 9 12 होता है, 4 और 9 13 होता है, 5 और 9 14 होता है। इस टाइप का जितना जोड़ बन रहा है, 0 से 9 तक की संख्याएं जितना आपस में भिड़ेंगी, आपका दिमाग उतना खुलेगा। समझ रहे हो? चलो भैया, फिर 6 को 7 से, 6 को 1 से भिड़ाओ, 6 को 1 से भिड़ाओ, 6 को 2 से भिड़ाओ, 6 को 3 से भिड़ाओ, 7 को 3 से भिड़ाओ, 7 को 8 से भिड़ाओ, 8 7 15 करो, ये 8 8 16 करो, 9 8 17 करो, ये 18 करो। देख रहे हो, 6 6 12, 6 7 13, 6 8, 6 और 8 14 होगा, 9 और 6 15 हो जाएगा। देख रहे हो ना, ऐसे भिड़ा दो, एक पेज पे एकदम पूरा लिख दो पूरा। 5 को 4 से, 4 को 3 से, 2 को 2 को 5 से, 2 से 6 को, ऐसे ये याद हो जाए। 0 से लेकर के 9 तक का जितना आपस में जोड़ बनता है, सब आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए कि उंगलियों पे जोड़ना ना पड़े, ठीक है। अगर 3 में से 9 को 3 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 9 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 9 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, है ना। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए। बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन स्पीड, हाँ इतना लगातार 15 दिन तक करना है, क्योंकि एक दिन करोगे भूलेगा, दूसरा दिन करो, तीसरा दिन करो, चौथे दिन करो, पाँचवें दिन करो, ऐसे करते करते 10 से 20, 10 या लगभग 15 दिन आप करेंगे, टोटल याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी इसमें लापरवाही मत करना वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। ये चार्ट है, ये चार्ट मैंने दे दिया, वीडियो को पॉज कर लेना, रोकना इस चार्ट को, लिखना खूब धनाधन लिखना। एक पेज पे 50 लिखो, 60 लिखो, 70 लिखो, 80 पेज लिखो, 90 पेज लिखो, कॉपी भर दो, रफ भर दो, बोर्ड लगा लो, बोर्ड पे करो, जहाँ बैठे वहीं करो, उंगलियों
उंगलियों पे गिनना शुरू कर दो। 9 7 कितना होता है, 9 5 कितना होता है, 9 4 कितना होता है, 9 6 कितना होता है, 9 7 कितना होता है, 9 8 कितना होता है ना? 25 25 कितना होता है, 25 6 कितना होता है, 26 6 कितना होता है, 26 25 कितना होता है ना? इस टाइप का जिस संख्या को जोड़ रहे हो उसी संख्या से गुणा करो, उसी संख्या से भाग करो, उसी संख्या से घटाओ, दोनों को आपस में भिड़ाओ, खूब भिड़ाओ। जब तक आपस में भिड़ाओगे नहीं, दो संख्याएं आपस में लड़ेंगी नहीं, तब तक तुम्हारा दिमाग खुलेगा कैसे बताओ? और जब तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, आपस में संख्याएं भिड़ेंगी, दिमाग खुलेगा, हाँ तो बत्ती जलेगी, तब मैथ का तब लगेगा हाँ अब मैथ आ रहा है भाई साहब। जिस दिन उंगलियों पे जोड़ना छोड़ दिए ना, समझो कि काम बन गया। जिस दिन उंगलियों पे गुणा करना छोड़ दिए ना, समझो काम बन गया। अगर कोई पूछ रहा है कि 25 पचे कितना होता है, तो फटाक से बताओ ना, 25 तिया कितना होता है, फटाक से बताओ। 25 पचे कितना होता है, 25 छके कितना होता है, 25 सत्ते कितना होता है, फटाफट फटाफट बताओ, है ना? तो कोई भी गुणा आपको ऐसे उंगलियों पे नहीं करना है। अगर इतना कर ले रहे हो तो समझना कि नवोदय पास करने के पास में हो, नवोदय पास करने के बहुत पास में हो गए हो, ठीक है? तुम सबसे 10 कदम आगे हो गए हो, अगर इतना कर पा रहे हो तब तो ठीक है। अगर इतना आप कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, आइए हमारे क्लास में पढ़िए। अगर इतना नहीं कर पा रहे तो हम आपको दावे के साथ कहते हैं बिल्कुल भी आपको क्लास समझ में नहीं आएगा। इतना करके आएंगे क्लास समझ में आएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। कभी छोटा ट्रिक बताएंगे, कभी बड़ा बताएंगे। किसी भी क्वेश्चन को कम से कम 2 तरीके से आपको हल करना आना चाहिए। किसी क्वेश्चन को 2 तरीके से अगर आप हल करते हैं, एग्जाम में एक तरीका भूल जाते हैं, दूसरे से आप पास कर जाते हैं। अगर एक ही तरीका, शॉर्टकट तरीका बच्चों एक क्वेश्चन में काम आता है, हर क्वेश्चन में काम नहीं आता है। अगर आप उसका डीप मेथड जानते हैं ना, भीतर घुस के निकालना जानते हैं ना, तो बाहर बाहर भी निकाल लेंगे। अगर बाहर बाहर केवल निकालना जानते हैं तो भीतर की सामान नहीं निकाल पाएंगे आप। इसलिए बच्चों किसी भी क्वेश्चन का डेप्थ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेप्थ जानते हैं, उसका बेसिक फंडा जानते हैं, बेसिक कैसे करते हैं, तब आप जल्दी कर ले जाएंगे। अगर हमेशा मलाई चाटने के चक्कर में रहेंगे ना, तो पेपर पहले ऐसे बनता था, अब ऐसे नहीं बन रहा है, ठीक है ना? थोड़ा सा डेप्थ जाके पढ़ना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पूरा तैयार करके आइए, बिल्कुल क्लास समझ में आएगा। क्लास समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा मैथ पढ़ने में। तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।